मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल रिव्यू, उसके डेफिनेशन, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअल पार्ट्स की स्टडी करता है, इंडिविजुअल पार्ट्स का एनालिसिस करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब कि होल इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि एग्जांपल है कि जो फॉरेस्ट है, एक जंगल है, वो जंगल का पूरा स्टडी करना, नॉट एन इंडिविजुअल ट्री, एक पेड़ का नहीं स्टडी करना, पूरे जंगल का स्टडी करना, मतलब क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच, ब्रांच मतलब क्या? शाखा है, इकोनॉमिक्स की एक शाखा है, विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। विच एनालाइज का मतलब मैंने आपको बोला है विश्लेषण करता है, एंटायर इकोनॉमी का, पूरे इकोनॉमी का विश्लेषण करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोला उन्होंने? इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार, पूरे रोजगार का स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम मैंने आपको पहले ही बोले, पूरे कंट्री का इनकम मतलब नेशनल इनकम। नेशनल आउटपुट मतलब कि, आउटपुट मतलब क्या है? प्रोडक्शन की पूरे कंट्री का कितना आउटपुट है। टोटल इन्वेस्टमेंट, कंट्री का पूरा इन्वेस्टमेंट। टोटल कंजप्शन, कंजप्शन मतलब कि उपभोग, टोटल कंजप्शन। टोटल सेविंग, टोटल सेविंग जितनी भी सेविंग है पूरे कंट्री की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल सेविंग। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मतलब कि सामान्य कीमत स्तर, वो आगे हम लोग थियरीज में पढ़ने वाले। जनरल प्राइस लेवल। इंटरेस्ट रेट, टोटल इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई। ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल जैसे कि व्यापार चक्र हम लोग उसको बोलेंगे। बिजनेस फ्लक्चुएशन, बिजनेस फ्लक्चुएशन मतलब कि व्यापार चढ़ उतार, मतलब कि फ्लक्चुएशन मतलब कि चेंजेस होते हैं, कभी बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो कभी उसका क्या होता है? कभी मार्केट अप होता है, कभी मार्केट डाउन, बिजनेस अप होता है, बिजनेस डाउन होता है। दस माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इसका मतलब क्या? स्टडी ऑफ एग्रीगेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बोला है कि टोटल पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे ऑथर्स है, दो ऑथर्स, उन्होंने अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है। हम लोग जो भी डेफिनेशन, अगर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो उन ऑथर्स का जो नाम है वो नाम लिखने का, और जो डेफिनेशन है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का। जैसे हम लोग डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिखने का, और जब भी फुल स्टॉप देके वो डेफिनेशन खत्म हो जाएगी तो उस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट, मतलब कि वो पूरा हो जाएगा। J.L. Hansen, macroeconomic is that branch of economics which consider the relationship between large aggregates such as the volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. जो प्रोफेसर J.L. हैंसन है, उन्होंने बोला है माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक। ये क्या है? किसकी शाखा है? इकोनॉमिक्स की शाखा है। विच कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, लार्ज एग्रीगेट मतलब टोटल, बड़ा विस्तार, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एग्रीगेट, सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूरे एम्प्लॉयमेंट का। टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, पूरे कंट्री का सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम एक्सेट्रा। सेकंड डेफिनेशन है प्रोफेसर कार्ल शैपिरो। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। फंक्शनिंग मतलब कि मैंने आपको बोला कार्यात्मक इकोनॉमी का स्टडी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखा है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चार्ट देखा था, वैसे ही हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक चार्ट दिया है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट,
सेकंड, theory of general price level and inflation. थर्ड, theory of economic growth and development. लास्ट वाला है मैक्रो थेरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा फर्स्ट थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके सब पॉइंट उन्होंने नीचे दिए। थेरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन, बाद में उसका दूसरा पॉइंट है थेरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड लास्ट थेरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन का उन्होंने एक शब्द दिया है थेरी ऑफ बिजनेस साइकिल। अभी हम लोग स्टडी करने वाले फर्स्ट हमारा है थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Macroeconomic analysis explain which factors determine the level of national income and employment and what causes functions in the level of income, output and employment. मैक्रो इकोनॉमिक्स को थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करते हैं कि स्टडीज फैक्टर्स, क्या बोले उन्होंने, फैक्टर्स डिटरमाइन मैंने आपको पहले बोला निश्चित करना है, निर्धारित करना, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम का एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल निर्धारित करता है, एंड व्हाट कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब कि मैंने आपको बोला उतार चढ़ाव, कि क्या चेंजेस होता है, किसके वजह से, उसके कारण क्या है, उसका स्टडी करना। क्या बोला था, हाउ स्टडी मीन्स डिटरमाइन करना, निर्धारित करना। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि नेशनल इनकम के लेवल में या आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के क्या चेंजेस, किसकी वजह से चेंजेस होता है, इसका एनालिसिस कौन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, वी हैव टू स्टडी द कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करने के लिए कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का भी स्टडी करना होता है। उन्होंने कहा टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझने के लिए उन्होंने बोला वी हैव टू स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है, किसका, कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ। एंड थेरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो बिजनेस साइकिल है जिसकी व्यापार चक्र है, ये भी किसका थेरी है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक में वापस एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि विच फैक्टर्स डिटरमाइन, फैक्टर्स मतलब कि घटक, डिटरमाइन मतलब कि निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन द, एंड व्हाट कॉजेज मतलब उसके कारण क्या है, फ्लक्चुएशन मतलब कि उसके मतलब कि चेंजेस क्या हो रहा है इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड निर्धारित करने के लिए समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, वी हैव टू स्टडी, वो समझने के लिए किसका स्टडी करना है हम लोग को, द थेरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड थेरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और लास्ट में उन्होंने बोला है कि जो बिजनेस साइकिल है वो बिजनेस साइकिल भी किसकी थेरी है, हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थेरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। सेकंड है थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। मैंने आपको बोला है जनरल प्राइस लेवल मतलब कि सामान्य कीमत स्तर। Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explain what causes fluctuations in it. Macroeconomic analysis shows general price level, कि जो जनरल प्राइस लेवल है इज डिटरमाइंड मतलब कि कैसे निर्धारित किया जाता है, एंड एक्सप्लेन हाउ द फ्लक्चुएशन, क्या बोले उन्होंने, हाउ द जनरल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज मतलब कि उसके कारण क्या है, उतार चढ़ाव के क्या कारण है। इन इट द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सिग्निफिकेंट ऑफ एन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, कि इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई और डिफ्लेशन मतलब कि सस्ताई। जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करना एक इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट, उन्होंने लिखा है कॉजेज ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से जो चेंजेस हो रहा है, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसका स्टडी करने के लिए क्या उन्होंने बोला है कि जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन करता है। थर्ड उन्होंने बोला है थेरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब है तरक्की और विकास। माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तरक्की और विकास ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण थ्योरी है। उन्होंने लिखा है वहाँ पे आगे, इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। इट एक्सप्लेन द कॉजेज, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या एक्सप्लेन करें, उन्होंने बोला है कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट मतलब कि अविकसित, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अविकसित देश या पॉवर्टी क्या है, यहाँ पे क्या है, ये थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सीलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो देश अविकसित है वो क्यों है, उसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। वो देश जो भी है अंडर डेवलप है, वो अंडर डेवलप क्यों है, उसके बारे में स्टडी कौन से थ्योरी में किया जाता है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टडी किया जाता है। और वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, इट ऑल्सो सजेस्ट, कि वो सुझाव देते हैं, स्ट्रैटेजीज मतलब कि पॉलिसी फॉर एक्सेलरेटिंग, कि मतलब कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए वो नए नए पॉलिसीज़ का मतलब पॉलिसी देने के लिए उन मतलब जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वो डेवलप बनाने के लिए सुझाव देते हैं। कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ वाला है लास्ट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। अभी हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल पार्ट्स का स्टडी करता है, मतलब कि इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा थ्योरी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो लैंड है, जो लैंड का ओनर है, उसका इनकम क्या हो जाएगा कि लैंड के ऊपर उसको क्या मिलता है, रेंट। मतलब कि जो लैंड ओनर है उसका इनकम क्या है, रेंट। सेकंड, जो लेबर है, लेबर का इनकम क्या है कि लेबर को क्या मिलेगा, उसका वेजेस मिलेगा। बाद में जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर का इनकम क्या है, प्रॉफिट है। तो इन्होंने मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वही बोला है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से उन्होंने क्या क्या उसका डिवाइडेशन किया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग आज स्टडी करने वाले फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बोला, एग्रीगेट्स मतलब टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ अ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करते हैं, एज अ होल, मतलब कि पूरी इकोनॉमिक्स का स्टडी करना मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक। It is a concern with the aggregate concepts such as a national income, national output, national employment, general price level, business cycle, etc. It is a concern with the aggregate concept. Aggregate concept मतलब total concept। कौन से total concept की study करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री में जितने लोग हैं उन सबका इनकम। नेशनल आउटपुट, नेशनल आउटपुट मतलब कि जो आउटपुट मतलब कि प्रोडक्शन, हर एक जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, उन सबका आउटपुट। नेशनल एम्प्लॉयमेंट, लोगों का जो रोजगार है वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट। जनरल प्राइस लेवल मतलब कि सामान्य कीमत स्तर, एंड बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। सेकंड है इनकम थ्योरी। Macroeconomics studies the concept of national income, its different elements, methods of measurement and social accounting. Macroeconomics study the concept of नेशनल इनकम की कंसेप्ट की स्टडी करता है। इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। नेशनल इनकम क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसका मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, उसको मेजरमेंट करने के लिए, एंड सोशल अकाउंटिंग करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड विद द एग्रीगेट डिमांड मतलब कि टोटल डिमांड, एंड टोटल सप्लाई मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। It explains the causes of fluctuation in the national income that lead to business cycle, that is inflation and deflation. It explains the causes of fluctuation. Causes मतलब कि कारण, किसके कारण, fluctuation मतलब कि changes, fluctuation का मतलब होता है changes, मतलब कि कभी ज़्यादा होता है सेल, कभी कम होता है, चढ़ उतार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि महंगाई सस्ताई।
द नेशनल इनकम दैट लीड टू बिजनेस साइकिल्स, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई एंड डिफ्लेशन मतलब कि सस्ताई। बाद में थर्ड पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बोला था द बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, द बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। अभी यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, लार्ज एग्रीगेट मतलब कि टोटल एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल, और उनका रिलेशनशिप कैसा है, फंक्शन मतलब कि कार्यात्मक रिलेशनशिप उनका कैसा है। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स किसका बिहेवियर स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी। प्राइस इन द होल इकोनॉमी मतलब कि प्राइस क्या है किसी भी प्रोडक्ट का, उसका स्टडी किस में करते हैं हम लोग, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फोर्थ वाला पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, किसी दूसरे मतलब कि परावलंबी है, दूसरे के ऊपर वो डिपेंड है। मैक्रो एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट। अभी मैक्रो एनालिसिस टेक्स, एनालिसिस मतलब कि विश्लेषण क्या करते हैं, इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस किसके ऊपर डिपेंडेबल है, बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उसके ऊपर डिपेंड। अभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में उन्होंने बोला है कि इन सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ फाइनली रिजल्ट चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, कभी चेंज होता है, रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम अगर चेंज होता है तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, चेंज होता है। लेवल्स ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। अभी फिफ्थ उन्होंने लिखा है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड मतलब हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था स्लाइसिंग मेथड, मतलब कि पूरे इकोनॉमी का स्लाइस करने का, डिवाइडेशन करने का और उसका स्टडी करना। अभी यहाँ पे अपोजिट क्या है, लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड मतलब कि होल इकोनॉमी की, पूरे इकोनॉमी की स्टडी करना। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी rather than it is a part. According to Professor Building, forest is an aggregation of trees but it does not reveal the properties of an individual tree. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी करते हैं, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में किसी एक पेड़ का, किसी एक ट्री की स्टडी करना मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रोफेसर बिल्डिंग है उन्होंने बोला है फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ है, बहुत सारे पेड़, वो सभी पेड़ का स्टडी करना, सभी पेड़ का एनालिसिस करना मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे डिफरेंशियल है कि हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज़ की थी और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लंपिंग मेथड। सिक्स्थ वाला पॉइंट है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मतलब मैंने आपको बोला है कि तरक्की, तरक्की के मॉडल्स क्या क्या। Microeconomic studies various factors that contribute to economic growth and development. Macroeconomic studies various factors, बहुत सारे factors का macroeconomics में study किया जाता है to contribute economic growth and development. Economic की growth, तरक्की और development के लिए macroeconomics analysis study करता है, उसका बहुत सारा use होता है. It is useful in developing growth model. These growth models are using studying economic development. For example, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फेसिस ऑन बेसिक हेवी इंडस्ट्री। जो महालनोबिस है उन्होंने ग्रोथ मॉडल का एम्फेस किया, बेसिस ऑफ द हेवी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने क्या किया, उसका मॉडल क्रिएट किया। और ये किससे पता चलते हैं हम लोग को, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक की तरक्की और विकास करने के लिए इसका यूज होता है।
बाद में 7th वाला पॉइंट है जनरल प्राइस लेवल। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिटर्मिनेशन मतलब कि मैंने आपको बोला निर्धारित करना है, निश्चित करना, चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करना इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल प्राइस लेवल एक एवरेज है किसका? ऑल प्राइसेस, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में अवेलेबल है उन सब का एवरेज क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल। करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। करंटली मतलब कि अभी जो ईयर में वो प्रोड्यूस किया है गुड्स एंड सर्विसेज उन सब का प्राइस का एवरेज मतलब जनरल प्राइस लेवल। 8 वाला पॉइंट है, लास्ट फीचर है इसका, पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू नीड्स, macroeconomic is a policy oriented science. It suggests suitable economic policy to promote economic growth. अकॉर्डिंग टू न्यूज़ इन्होंने क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी मतलब कि स्किन, वो क्या है? पॉलिसी ओरिएंटेड है। इट सजेस्ट, वो सुझाव देता है, सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी का वो सुझाव देते हैं टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक तरक्की होने के लिए, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एक्सेट्रा। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई और सस्ताई है उसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? पॉलिसी ओरिएंटेड पॉलिसी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम लोग ने देखा आज फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट डे का स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, सेकंड डे इनकम थ्योरी, थर्ड है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फोर्थ है इंटरडिपेंडेंस, फिफ्थ है लंपिंग मेथड, सिक्स्थ ग्रोथ मॉडल, सेवेंथ है जनरल प्राइस लेवल एंड 8 है पॉलिसी ओरिएंटेड। अभी आज हम लोग स्टडी करने वाले इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस gives us an idea of the functioning of an economic system. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इकोनॉमिक सिस्टम को कार्यात्मक फंक्शनिंग करने के लिए आइडियाज देते हैं, वो आइडियाज प्रोवाइड करते हैं। It helps us to understand the behavior pattern of aggregative variables in a large and complex economic system. Aggregative variables, अभी यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, वो हमको मदद करता है बिहेवियर अंडरस्टैंड समझने के लिए। किसका बिहेवियर? एग्रीगेटिव वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल। इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, वो इकोनॉमिक सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफ़िकल्टीज़ है, वो सॉल्व करने को हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स, जैसे कि नेशनल इनकम है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। ये सब में कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई डिफ़िकल्टीज है, वो सॉल्व करने की आइडिया कौन देते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड वाला पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब कि इकोनॉमिक चेंजेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रेड्यूस देयर सेविरिटी। चेंजेस इन इनकम, कभी कभी इनकम क्या होता है? यहाँ पे क्या है? फ्लक्चुएशन इन इनकम मतलब कि कभी इनकम किसी का ज़्यादा होता है तो कभी क्या होता है? कम होता है। किसी भी कंपनी का कभी आउटपुट ज़्यादा हो सकता है, कभी क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट है, कभी कभी अभी कोरोना जो हमारे यहाँ पे महामारी चालू है तो कितने लोगों के मतलब कि एम्प्लॉयमेंट, वो बेरोज़गार हो गए, उनको क्या है? अभी काम नहीं मिल पा रहे। तो कभी किसी को काम एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। एंड makes an attempt to control them or reduce their severity. ये सभी चीज़ों से कम ज़्यादा क्यों हो रहे? इनका कारण क्या है? मैक्रो एनालिसिस को उसको रेड्यूस या कंट्रोल में रखता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? उसको जो प्रॉब्लम्स है, जो सेविरिटी है, जो कमीपना है जो है, वो क्या करते हैं? उसको कंट्रोल में लाने का आइडिया प्रोवाइड करता है, वो हेल्प करता है। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
थर्ड वाला पॉइंट है नेशनल इनकम. स्टडी ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक हैज़ अ ब्रॉड फॉरवर्ड दैट इमेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ अ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट. अभी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इमेंस. इमेंस मतलब कि अत्यधिक. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हैज़ ब्रॉड फॉरवर्ड द इमेंस इम्पॉर्टेंस मतलब कि अत्यधिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है टू स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स. स्टडी ऑफ नेशनल इनकम के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी. अगर नेशनल इनकम का अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया तो इकोनॉमिक पॉलिसी वो नहीं बना सकती, क्योंकि उनको अलग अलग पॉलिसीज़ बनाने पड़ते हैं. पॉलिसी उनको नहीं बना पाते अगर उनके पास एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं होगा तो. इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ वाला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एडवांस स्टडीज in microeconomics helps to understand the problems of developing countries such as the poverty, inequalities of income and wealth, differences in standard of living of the people, etc. एडवांस स्टडीज़ मतलब कि अत्याधुनिक स्टडीज़ में इन माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प होता है टू अंडरस्टैंड समझने के लिए द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. जो विकसनशील देश है उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का बहुत यूज़ होता है. किसके लिए यूज होता है? सच एज अ पॉवर्टी, गरीबी के लिए. इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो असमानता है, जो लोगों को कि सभी को इनकम जो उनका वेजेस या उनका जो पगार होता है सबको सेम होता है क्या? नहीं. डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो लोगों का लोगों को रहन सहन सेम करना चाहिए. अगर जो पुअर है, नहीं तो क्या होगा, जो पुअर है, जो गरीब है और गरीब हो जाते जाएंगे और जो अमीर है वो अमीर ज़्यादा हो जाए. जैसे कि टैक्सेस है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए टैक्स रेट कम होना चाहिए और जो अमीर है उनको टैक्स रेट ज़्यादा होना चाहिए. या जो गरीब लोग हैं उनको जो भी हमारे नेसेसिटी फूड्स है जैसे कि राइस, व्हीट, जो वो उनको मिलना चाहिए, मतलब कि कंसेशनल रेट में मिलना चाहिए. ये इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हेल्प है. इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंपॉर्टेंट स्टेप सजेस्ट, सुझाव देता है टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास करने के लिए वो क्या करते हैं? सुझाव देते हैं. फिफ्थ वाला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, ये हमको कैसे पता चलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से. National income estimate are used to measure the performance and economy over time by comparing the production of goods and services in a one period with that of the another period. Microeconomics help करता है for the performance of economy. इकोनॉमी कैसी है, वो किस तरह से फंक्शनिंग है, कार्य कर रही है, उससे हमें क्या पता चलता है हमारे पूरे इकोनॉमी का परफॉर्मेंस क्या है. सिक्स्थ वाला पॉइंट है study of macroeconomic variables. To understand the working of the economy, study of macroeconomic variables are important. टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी वर्किंग है, कहाँ मतलब वो कैसे काम कर रही है, वो पता करने के लिए उन्होंने लिखा है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है. अभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या क्या है? नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इंटरेस्ट, बाद में बोले जनरल प्राइस ले, क्या है हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, उनका स्टडी करना. मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज द बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. वापस उन्होंने वही बोला है, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो किससे रिलेटेड होता है? जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स से. कौन से सच एज द बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम मतलब कि नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. सेवेंथ एंड लास्ट वाला पॉइंट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्या हेल्प करता है कि जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, आउटपुट कितना है, पूरे कंट्री का आउटपुट कितना है इकोनॉमी का, वो यहाँ पे हेल्प करता है. यहाँ पे हम लोग ने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसमें फर्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, सेकंड है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन,
थर्ड है नेशनल इनकम, फोर्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिफ्थ है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, सिक्स्थ है स्टडी ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड सेवन्थ वाला पॉइंट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है।